हेलो एंड वेलकम टू ईवी ड्राइव द फ्यूचर। आज मुझे आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे साथ है परिवहन विशेष हिंदी दैनिक समाचार पत्र, भारत का पहला परिवहन समाचार पत्र। ये दैनिक समाचार पत्र है और ट्रांसपोर्ट टुडे मंथली मैगजीन के चीफ एडिटर संजय कुमार बाटला जी। और ये जो मैगजीन है इसमें जो है इसका मेन विज़न ये था कि परिवहन से संबंधित मोटर व्हीकल एक्ट के बहुत सारे नियम हैं और पॉलिसीज़ हैं, तो इस गूढ़ विषय के बारे में लोगों को लेमैन लैंग्वेज में समझाना यही इस मैगजीन का मेन विज़न रहा है। तो मैं जो है सबसे पहले संजय कुमार जी से ये जानना चाहूँगी कि वो अपने बारे में हमें कुछ बताएं। हेलो सर। मैं बचपन से समाज सेवा में रहा हूँ। मेरा जो दिल्ली का मुख्य वो रहा है वो बड़ा छोटा सा परिचय है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट लीडर रहा हूँ और 79 टू 82 के अंदर जितने भी लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में रहे होंगे वो बहुत अच्छी तरह मेरे नाम से परिचित होंगे। और तब भी मैंने नेतागिरी ना कर समाज सेवा का कार्य किया था, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। उसके अलावा अपने सलवान कॉलेज, जो अब दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स के नाम से जाना जाता है, उसमें मैं लगातार 3 बार अपने कॉलेज से इलेक्शन जीता, वो भी बिना किसी खर्चा किए। और मैं अपने आप में इसे बहुत बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ। उसके बाद मुझे राजनीति क्योंकि पसंद ना थी और इसी कारण से मैंने आगे राजनीति में आने का कोई भी रास्ता अख्तियार नहीं किया और मैं समाज सेवा में आ गया। और समाज सेवा में आने का ये फ़ायदा हुआ कि मुझे बहुत सी संस्थाओं ने बहुत अच्छे अच्छे पदों पर रखा और इन्हीं पदों के चलते चलते आखिर में हमें कुछ आइडिया लगा कि दिल्ली की सड़कों के ऊपर, दिल्ली में जाम, एक्सीडेंट और जो ये चीज़ें हैं, इनके लिए मेहनत करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी को देखते हुए सन 85 के बाद हमने अपनी संस्था का पूरा रुख दिल्ली की सड़कों पे रोड सेफ्टी, सड़क दुर्घटना रोकने में, सड़क के जाम ख़त्म करने में और सबसे मुख्य जितनी भी सार्वजनिक सेवा हैं उनमें महिला सुरक्षा के लिए अपना ग्रुप ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहले हमारा ग्रुप का नाम था स्मॉल दिल्ली प्राइवेट बस एकता युक्त मंच, जिस नाम को हमें रजिस्ट्रेशन लेते समय प्रॉब्लम आई क्योंकि उसमें दिल्ली वर्ड आ रहा था। तो हमने इसका रजिस्ट्रेशन जब लिया, इसको रजिस्टर्ड किया, तो हमें नाम अवेलेबल हुआ ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एंड लेबर वेलफेयर एसोसिएशन। ये हमारी एक पंजीकृत संस्था है और इस संस्था से हमने दिल्ली नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत से लोगों की मदद की, जिसका बायोडेटा और रिकॉर्ड कोई भी आदमी गूगल सर्च एंड अदर सर्च पे कर सकता है और उसको हमारी संस्था के बारे में पता चल जाएगा। हमारी संस्था जो फेम है वो टॉलवा के नाम से फेमस है, जिसे लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसी के एवज में हमने ऑपरेटर्स के लिए, मालिकों के लिए, जनता के लिए कई बार दिल्ली हाई कोर्ट में केस भी लड़े, जो हम जीते। सरकार के खिलाफ केस जीतने वालों में हमारी संस्था सबसे अग्रणी है, ये रिकॉर्ड है। इसी चीज़ को देखते हुए हम आगे बढ़े और हमने आगे बढ़ने के बाद जब 2020 में कोरोना आया और लोगों के हालात देखे कि परिवहन से जुड़े जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट वाहन वाले हों या कॉमर्शियल, उनकी बर्बादी का आलम बहुत बुरा था। इसे देखते हुए हमने अपना न्यूज़ चैनल बनाया और उस न्यूज़ चैनल का हमारा नाम है न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष, जिसे यूट्यूब, टोटल टीवी एंड अदर्स पे लोग बड़े आराम से देख सकते हैं और हम हर जगह पे उसमें उपलब्ध हैं। इसी चैनल के चलते चलते दिल्ली शहर में जब हमने देखा कि बाज़ार में जो है बहुत लोग बिना वजह चैनल बनाकर अलग अलग कार्य करने लग गए, तो हमने उस चैनल की जगह प्लान बनाया कि हम अपना हार्ड कॉपी में समाचार पत्र निकालें। तो हमने इसी नाम से अपना डिजिटल समाचार पत्र निकाला, न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष। लेकिन जब हमने उसे RNI में अप्लाई किया तो उनकी तरफ से 5 नाम मांगे गए। 5 नामों में हमें जो नाम उनकी तरफ से उपलब्ध हुआ वो नाम था परिवहन विशेष, क्योंकि हमारा मकसद ट्रांसपोर्ट से था, पब्लिक की जागरूकता से था। तो हमने उसके लेते ही परिवहन विशेष के नाम से RNI अप्रूवल मिलते ही उसको दैनिक समाचार पत्र को हार्ड कॉपी और डिजिटल माध्यम और अपनी वेबसाइट के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाना शुरू किया, जो आज कोई भी व्यक्ति चाहे तो www.newsparivahan.com के नाम से हमारे उस पर जाकर अखबार का एक एक प्रति पहले दिन से आज तक की पढ़ सकता है
और इन सब अखबारों में आपको मिलने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि जिन विषयों पे हम काम करते हैं, जिन विषयों पे जनता को जागरूकता की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है, उनके सबूतों के साथ, नियमों और कानूनों के साथ, और सबसे बड़ी बात गजट नोटिफिकेशन तक की कॉपियों के साथ हमारी अखबार में उसे खबर उपलब्ध है। तो आपको किसी भी तरीके की कोई वो हो तो उसी हेल्पफुल हैंड में हमारी ये अखबार आप लोगों को समर्पित है और उसी से हम आगे बढ़े। सर, आप जुलाई में एक अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं। ये अवार्ड फंक्शन आप अपने यूट्यूब चैनल के नाम से ना करके बल्कि RNI अप्रूव्ड परिवहन विशेष हिंदी दैनिक के नाम से कर रहे हैं, कोई खास वजह? इसका मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि असल में आज की डेट में जो आप जैसे यूट्यूब चैनल वाले हैं या फेसबुक पेज वाले हैं वो बड़े लिमिटेड हैं। जितने भी लोग हैं उनका मकसद यूट्यूब चैनल चलाना या पेज बनाना, वो जनता को जागरूकता करने से कम है और अपना मसाला डाल के सिर्फ नाम कमाने से है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई चीज़ जो जागरूकता पर्पज़ से हो, जो ज्ञान पर्पज़ से हो, जो पब्लिक के बीच में लाने के पर्पज़ से हो, वो उस तरीके से शेयर की जाए कि जिसमें वो एक ऐसे लोगों के बीच में घिर के रह जाए जो चीज़ से पब्लिक को बेनिफिट ना हो। ये RNI अप्रूवल समाचार पत्र है, नंबर 1। नंबर 2, नेशनल लेवल का समाचार पत्र है। नंबर 3, इसके जो हमारे मेंबर्स हैं, एक्टिव मेंबर्स, वो सारे जो लॉबी है, ब्यूरोक्रेटिक लॉबी है, जनरल लॉबी है और ट्रांसपोर्ट से जुड़ी मैक्सिमम यूनियन, संस्थाएं, NGOs और स्वयं ड्राइवर ऑल ओवर इंडिया में इस हमारे न्यूज़पेपर से जुड़ा हुआ है। जहां हम हार्ड कॉपी नहीं पहुंचा पाते वहां पर हमारा डिजिटल माध्यम से वो न्यूज़पेपर पढ़ते और देखते हैं। तो जिस माध्यम को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और जो माध्यम वेल रिकॉग्नाइज है, मैं मानता हूं कि उसी से भी कोई फंक्शन करोगे तो वो लोगों तक ज़्यादा निखर के आएगा। EV ड्राइव द फ्यूचर के बारे में आप जैसे बता रहे हैं कि आप, चूँकि आपका अपना भी न्यूज़ चैनल है, EV ड्राइव द फ्यूचर जो है वो कैसे आपको इसके बारे में आपको कैसे पता चला था? EV ड्राइव फ्यूचर के बारे में हमें इसलिए पता चले, जब मैंने अभी बताया कि मेरा 1980 से आज तक का जो पीरियड है वो सड़क सुरक्षा, सड़क पे वाहनों के अंदर महिला सुरक्षा के ऊपर है। तो जब अभी सबसे मुख्य जो सेगमेंट है वो इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक सेगमेंट आने वाले समय के 10 सालों के लिए सबसे आगे है। तो सीधी सी बात है, जो परिवहन से जुड़ा है, जो सड़क मामले से जुड़ा है, वो हर कैटेगरी को ध्यान देगा। जब हम उन कैटेगरियों पे ध्यान देते हैं और अपने समाचार पत्र के लिए भी हम पब्लिकली पूरी चीज़ें चेक करते हैं, तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा खबरें, सबसे ज़्यादा यूजफुल खबरें तो और भी जगह उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूजफुल खबरें आपके फेसबुक पेज पे मिली। मुझे नहीं मालूम था कि आपका यूट्यूब चैनल भी चलता है, लेकिन मेरी नॉलेज में आपका वो जो फेसबुक पेज है वो वर्केबल और वैल्यूएबल था। और उसकी वैल्यूबिलिटी के ऊपर हमने अपने स्टाफ में अपॉइंट कर रखा है कि आपके यहाँ की खबरें ज़रूर चेक करें और अगर उसमें से कोई वैल्यूएबल खबर है तो उसे समाचार पत्र में जगह भी दे। आपके ज्ञान में है या नहीं है, लेकिन हमारे न्यूज़पेपर में आपकी ना करके अब तक 20 खबरें ज़रूर छप चुकी होंगी, क्योंकि वो ज्ञानवर्धक हैं और हमारा मकसद ही लोगों को ज्ञान पहुंचाना है। तो जब आप वही कार्य कर रहे हैं तो आपकी तारीफ करना तो हमारा फ़र्ज बनता है। आप जो है कुछ अपने व्यूवर्स को कहना चाहते हैं EV ड्राइव द फ्यूचर के लिए? देखिए, किसी एक के लिए कहना तो बड़ा गलत होगा इसमें, क्योंकि मैं खुद न्यूज़ वाला हूँ, RNI अप्रूवल वाला हूँ, मैं यूथ चैनल वाला हूँ। मैं आपकी सिर्फ इतनी तारीफ़ कर सकता हूँ, व्यूवर्स को भी, जनरल्स को भी, कि आपकी तरफ से जो न्यूज़ आती है वो हमारी तरह मैक्सिमम ऑथेंटिकेटेड होती है और पब्लिक को ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ जानने और पढ़ना ज़रूर चाहिए। तो मैं अपने सभी व्यूवर्स को भी ये कहूँगा कि जितना वो हमारे पेपर को, हमारे यूट्यूब चैनल्स को, हमारे फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर्स को लाइक करते हैं, देखते हैं,
उसी तरीके से वो अगर ईवी की तरफ जाना चाहते हैं, ईवी की कोई खबर चाहते हैं, तो हमारे अलावा आपके यूट्यूब चैनल या फेसबुक को जरूर देखें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार।